हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। आज कल दुनिया सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है। मैं बात करूंगा आरसीबी के अनबॉक्स इवेंट की, जिसको होना चाहिए था, जो इस सीजन का, इस आईपीएल का सबसे मेगा इवेंट होना चाहिए था, लेकिन उसकी कोई अपडेट ही नहीं है। आरसीबी मतलब जो हमेशा खेल से पहले अपने इवेंट के लिए जानी जाती है, वो गायब है। बिल्कुल सोशल मीडिया से भी गायब है, हर जगह से पता ही नहीं चल रहा है क्या है। फैंस ने स्पेकुलेशंस लगाई थी, आपने कई आप सोशल मीडिया के पोस्ट भी देखे होंगे कि यार 20 तारीख को या 22 तारीख को शायद जब पूरी टीम आ जाएगी या जब मैक्सिमम प्लेयर्स आ जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं है। अब इसी पर बात करेंगे कि आखिर क्यों आरसीबी साल 2026 का अपना वो जो इवेंट है उसको नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है, इस पर बात करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा रीजन यही है ना कि यार आरसीबी हमेशा पहली टीम थी जो ये इवेंट करती थी। उस वक्त की बात है जब बाकी टीम ना ये बोला करती थी कि भाई साहब आप जो है मतलब इवेंट ही करोगे क्या, बाकी तो कुछ होता नहीं आपसे। बात उनकी वाजिब होती थी, लेकिन इवेंट के लिए बात अगर बात आती है तो इवेंट ये होता था। आज जो वही सीएसके इवेंट कर रही है, वही मुंबई इंडियंस इवेंट कर रही है, वही सीएसके जो इवेंट कर रही है पहली बार, तो उनका चलो ग्राउंड भी थोड़ा सा भर नहीं पा रहा है, बट आरसीबी का ग्राउंड भरता था, खचाखच भरता था। आज वही सीएसके जो इवेंट कर रही है, पर वो अपने यूट्यूब पे लाइव नहीं दिखा रही है, वही सीएसके दिखाया करता था, वही आरसीबी दिखाया करता था, और उसकी मिलियंस में मतलब आप बोल सकते हो व्यूज होते थे, वॉचिंग होती थी। बट प्रॉब्लम यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो सबसे पहले यह बात करते हैं कि आखिर आरसीबी ने इवेंट करना शुरू कब से किया था। यह बात थी साल 2022 में। ये बात थी साल 2022 में, जब पहली बार आप कह सकते हैं आरसीबी ने को ये पता चला था कि यार हमें कप्तान किसको बनाना है। पहली बार मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि विराट का आपको पता है, विराट ने छोड़ दिया था। अब नया सीजन, नया कप्तान, टीम में कोई समझ में नहीं आया था, कोई नया चाहिए था, विराट बनना नहीं चाहते थे, तो कप्तान किसको करा जाए। तब वो फैफ डुप्लेसी को लेके आए थे। वो एक मेगा इवेंट आपको याद होगा, उसकी तस्वीरें याद होंगी कि फैफ कप्तान बने थे। फिर आपको याद आएगा कि विराट कोहली को किंग बोल के बुलाया गया था उसमें, तो फिर विराट ने बोला था कि यार प्लीज मुझे किंग मत कहो। फिर आपको ये भी याद आएगा उन्होंने ये भी कहा था कि यार ई साला कप नम दे। फिर बाद में अगले सीजन में जाके चीजें चेंज हुई थी कि भाई ये जो ई साला कप नम दे हम बोल देते ना शुरू में, तो ट्रॉफी आती नहीं है। खैर ट्रॉफी के लिए यार वैसे खेलना अच्छा पड़ता है, गेंदबाजी अच्छी करनी पड़ती है, बट इवेंट हमेशा उनके होते थे। फिर साल 2023 में भी इवेंट हुआ था। फिर अगर आप उठाएंगे साल 2024 में भी इवेंट हुआ था। एक इवेंट तो ऐसा भी था जिसमें वुमेन्स टीम आई थी, जब ट्रॉफी सबसे पहले वो जीत गए थे, वो ट्रॉफी लेकर आई थी, फिर मेंस टीम को बड़ा अच्छा लगा था। तो ऐसे सारे इवेंट होते थे और उनके इवेंट में बड़ी अलग अलग चीजें होती थी। आपने इवेंट्स में भी देखा था कि कभी कोई बाहर का सिंगर भी आ रहा है जो बड़े नाम है, वो म्यूजिक भी था, वो काफी ट्रेवल भी करता था, वो रील्स में भी काफी कुछ होता था। लेकिन इस बार सब कुछ शांत है। इस बार पता है क्या है, सिर्फ आरसीबी प्रैक्टिस पे ध्यान दे रही है, सिर्फ आरसीबी अपने प्लेयर्स के वेलकम पे ध्यान दे रही है। सिर्फ आप ये बोल सकते हैं कि आरसीबी जो ऑक्शन की वीडियोस आती है कि ऑक्शन की स्ट्रेटेजीज कैसी होती है, वो सारे आ रहे हैं। इवेंट का कुछ है ही नहीं है, कुछ नहीं है इवेंट का। पर आखिर पता है रीजन क्या है? आपको याद आएगा पिछले साल, क्योंकि आरसीबी जीती बेंगलोर में उत्सव की तैयारी होने वाली थी कि बेंगलोर में उत्सव होगा, लेकिन उत्सव मातम में बदल गया था। सबसे बड़ा रीजन अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि बेंगलोर ने ये इस बार भी इन्होंने फ्रेंचाइजी ने सोच रखा था कि हम कुछ करेंगे, लेकिन दिक्कत वही है क्योंकि बड़ी मुश्किल से अगर मैं आपको बताऊं, आरसीबी जरूर चाहती है या सोचना था उनका करने का, लेकिन कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन, क्योंकि बेंगलोर का जो ग्राउंड है उसको ना वुमेन्स वर्ल्ड कप के मैचेस मिले, उसको ना इंडिया में टी20, बल्कि ये सबसे ऐतिहासिक मैदान है, पर इसको ना टी20 वर्ल्ड कप पे मैचेस मिले ना कुछ। हाल के टाइम में अगर आप उठाए तो कोई मैचेस ही नहीं हो रहे थे वहां पे। बड़ी मुश्किल से वेंकटेश प्रसाद ने जद्दोजहद करके, लड़ के, झगड़ के, वेंकटेश प्रसाद ने बेंगलोर में आईपीएल को वापस लेकर आए। वहां की स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस आरसीबी चल रहा था, उसमें भी वो लड़के आए, बातचीत की, मनाए, सेंट्रल गवर्नमेंट से आके बात की, बहुत सारी अलग अलग दिक्कतें थी। इवन ये तक था कि वो स्टेडियम जो है डिफेंस की जमीन पर है, वो सारे मुद्दे उन्होंने सॉर्ट आउट किया और आईपीएल का जो मैच है मतलब आरसीबी को बेंगलोर लेकर आए। वरना इस बार ऐसा हो रहा था कि यार शायद बेंगलोर में आरसीबी खेले ना, या ये तक हो गया था कि वो दूसरे ग्राउंड ढूंढ रहे थे। लेकिन आरसीबी ने इस बार पता क्या सोचा? आरसीबी ने ये सोचा, क्योंकि पिछले बार जब वो भगदड़ मची जिसमें 11 लोगों की जान गई, जिसमें 11 जवानों की जान गई, जवान इसलिए वर्ड यूज कर रहा है क्योंकि वो यंग ब्लड थे, तो जब उनकी जान गई तो आरसीबी ने सोचा कि ऐसी कोई गलती नहीं करना है। कहते हैं ना दूध का जला जो होता है वो छाछ को फूक फूक कर भी पीता है, तो ऐसी कोई गलती नहीं करना है जिससे दोबारा एक छवि, एक इमेज खराब हो। इसके लिए आरसीबी ने सबसे पहले ये किया है कि यश दयाल को साइडलाइन कर रखा है। क्योंकि अगर यश दयाल को भी लेके आओगे, क्योंकि ये तो साफ है कि आरसीबी के जितने फैंस हैं उतने उनको हेट करने वाले भी हैं, या उतने उनको नापसंद करने वाले भी हैं, उतने उन पर कीचड़ उछालने वाले भी हैं।
तो अगर यश दयाल भी वहां दिखेंगे तो बातें चलने लगती है, सोशल मीडिया पे ऑलरेडी आप पढ़ते हैं यश दयाल। दूसरा, अगर अनबॉक्स इवेंट करे और उसमें, क्योंकि अगर आप बेंगलोर से हैं तो आप बेंगलुरु को बेटर समझ पाएंगे कि बेंगलोर में जो ग्राउंड है वो उसकी जो रोड है, तो वहां पे अगर इवेंट करते हैं आप, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ हो गया, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आईपीएल ट्रॉफी जीती है आरसीबी लास्ट, और अगर वहां पे वो लोग आ गए, फैंस ज्यादा तादाद में आ गए, तो फिर कुछ ना कुछ अनहोनी घट जाएगी। इसलिए आरसीबी इस बार हर चीज को फूक फूक के रख रही है। आपने लास्ट टाइम में सुना होगा जब आरसीबी को गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरेंस मिला, गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने जब क्लियरेंस दिया तो उसने बहुत सारी चीजें रखी, बहुत सारे पॉइंटर्स रखे थे कि आपको हर एक फैन की जिंदगी का ध्यान रखना होगा, क्योंकि दोबारा अगर ऐसा कुछ होता है तो शायद जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए बेंगलोर का जो मैदान है, ऐतिहासिक मैदान है, वो बंद कर दिया जाए, हो सकता है उसको शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन इसलिए बहुत सारी चीजों को देखते हुए आरसीबी ने इस बार फैसला लिया कि हम कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे 5 मैचेस जो हमें होम के मिले हैं, क्योंकि 2 मैचेस उनको रायपुर में खेलने, तो उनमें कोई दिक्कत हो। इसलिए कहते हैं ना, दूध का जला, जो मैंने आपको बताया, छाछ भी फूक फूक कर पीकता है, तो इस बार आरसीबी वही कर रही है। वरना इस बार आप देख रहे हैं यार, मुंबई इंडियंस इवेंट कर रही है, मतलब जहां आप मुंबई इंडियंस को देखते नहीं थे, मुंबई इंडियंस का इवेंट आपको याद आता था तो वही याद आता था जब वो जीतते थे तो थोड़ा सा विक्ट्री परेड होती थी, या अंबानी जो ओनर है उनके, वो ट्रॉफी को लेके सिद्धि विनायक मंदिर वगैरह जाया करते थे। तो ज्यादा इवेंट आपको, मतलब टूर्नामेंट से पहले कभी इतनी बात नहीं होती थी। पहली बार आप ये देख रहे हैं कि सीएसके जैसी टीम, जो एमएस धोनी की टीम है, जो हमेशा खेल के लिए जानी जाती थी, लेकिन वक्त की नजाकत को समझते हुए अब वो सोशल मीडिया पर भी दिखा रहे हैं कि नहीं यार, अब दुनिया बदल रही है। अब ना आईपीएल से पहले एक माहौल, एक तड़का लगाना जरूरी है, जिस वजह से ये अनबॉक्स इवेंट वगैरह बहुत जरूरी है। अब उसको अनबॉक्स इवेंट कह लो, कई बार कप्तान की घोषणा हो जाती है, कई बार आप पुराने गेट टुगेदर टाइप, आप प्लेयर्स ले आओ, आपके सीनियर प्लेयर्स ले आओ, लेजेंड्स ले आओ, उनको सम्मान दे दो, कई बार हॉल ऑफ फेम दे दो, वो सारी चीजें। बट कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया की स्ट्रेटेजी होती है कि आप इससे फैंस को एंगेजमेंट रखते हो, फैंस को खींचते भी हो, और यार ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी सी कमाई भी हो जाती है गेट मनी की, क्योंकि आप टिकटें वगैरह भी रख देते हो। जो सीएसके ने रखी इस बार टिकटें, वहां एआर रहमान है, वो करेंगे सब कुछ, तो वो वाली बात है। लेकिन आरसीबी ने, चूंकि सिर्फ वो एक जो सबसे बड़ा था, जो स्टैम्पीड जो घटी थी, उसके बाद आरसीबी ने बोला कि हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। इस वजह से मेन रीजन वही है कि इस बार आरसीबी ने अपना, जो आप कह सकते हैं कि ये अनबॉक्स इवेंट है, वो हटा दिया। इस बार का आप जर्सी लॉन्च भी देख रहे हो तो बड़ा सिंपल तरीके से हो गया, वरना आपको याद होगा जर्सी लॉन्च भी ऐसा होता था कि प्लेयर्स आते थे, वो ऑन ए, मतलब लाइव जब इवेंट चल रहा होता था वो अपनी जैकेट खोल के वो जर्सी दिखाते थे, मतलब एक अलग तरीका हुआ करता था हर चीज को दिखाने का। बट इस बार वो सारी चीजें शांत है। इस बार सिर्फ आरसीबी प्रैक्टिस करती दिख रही है, खेलती दिख रही है, अपने स्क्वाड बनाने पर नजर दिख रहे हैं, इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जिस टीम ने दुनिया को बताया कि भाई अनबॉक्स इवेंट करना है, वो टीम चूंकि एक अनहोनी घटी है, उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो और आपके दोस्तों को जिनको लग रहा हो कि आखिर क्यों आरसीबी ने अनबॉक्स इवेंट नहीं किया, तो उनको ये वीडियो भेज सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हाइप का बटन है उसको भी जरूर क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत।